हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैलेट ऑफ पर्सपेक्टिव। आज हम जिस मोमेंट की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक एस्थेटिक रेवोल्यूशन नहीं था, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, नियो क्लासिसिज्म। इस मोमेंट ने 18th सेंचुरी यूरोप में एक नई सोच, एक नए मोरल कोड और एक नए विजुअल स्टाइल को जन्म दिया। और सबसे बड़ी बात, ये एक रिबेलियन था, रिएक्शन था रोकोको और बराक जैसे एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल्स के अगेंस्ट। यूरोप 1700s में एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा था। बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज, एनलाइटनमेंट थिंकर्स, रेवोल्यूशनरीज आ रहे थे और सोसाइटी पुराने आइडल्स छोड़ के नए आइडल्स की ओर भाग रही थी। एंड आर्ट, एज ऑलवेज, इट वाज इन मिडिल ऑफ इट ऑल। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो ये एक रिवाइवल आर्ट मूवमेंट था, एंशिएंट ग्रीक रोम के आर्किटेक्चर और फिलॉसफी से इंस्पायर। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1750s से लेकर 1850s। इसके मेन फोकस थे हार्मनी, रीजन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड मोरालिटी। क्लियर लाइंस, बैलेंस कॉम्पोजिशन, हीरोइक फिगर्स एंड ड्रामा विदाउट एग्जैजरेशन। ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जहाँ पर लोगों ने डेमोक्रेसी, लॉजिक और ह्यूमन रीजंस पर फोकस किया। और जब बात नियो क्लासिज्म की हो तो जैक्विस न्यूज डेविड का नाम लेना मैंडेटरी है। वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, रेवोल्यूशन के विजुअल स्टोरी टेलर भी हैं। बॉर्न इन पेरिस 1748, डेविड ने सिर्फ आर्ट वर्ल्ड को नहीं बदला बल्कि फ्रांस की पॉलिटिक्स को भी एक नए नजरिए से दिखाया। उनका मोटो था पेंट द ट्रूथ इवन इफ इट्स पॉलिटिकल। हिज पेंटिंग्स वर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, दे वर अ पावरफुल स्टेटमेंट्स एज वेल। It start with Oath of Horatii। इस पेंटिंग में 3 भाइयों को दिखाया गया है जो देश के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। शार्प लाइंस, बोल्ड पोजेस और ड्रामेटिक लाइट, प्योर नियो क्लासिकल वाइब। इस पेंटिंग में सैक्रिफाइस और पेट्रियोटिज्म देखने को मिलता है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम लोगों के दिल में थी। तो अगली आइकॉनिक पेंटिंग है डेथ ऑफ सोक्रेटिस, जिसमें सोक्रेटिस बहुत ही काम एक्सप्रेशंस के साथ में जहर पी रहे हैं और अपने डिसाइपल्स को मॉरल करेज का लेसन दे रहे हैं। तो इसमें डेविड ने दिखाया कि इंटेग्रिटी और ट्रुथ के लिए मरना भी एक हीरोइक एक्ट है। सोक्रेटिस की ऊपर उठी हुई उंगली एक डिवाइन ट्रुथ की तरफ इशारा करती है। और कैसे भूल सकते हैं डेथ ऑफ मराट, जो एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट के असैसिनेशन के बाद बनाई गई है। एक इमोशनल, ऑलमोस्ट रिलीजियस पोर्ट्रेयल, एक बाथटब में मराट की लाइफलेस बॉडी, एक पेन और पेपर के साथ। इस पेंटिंग में डेविड ने उनको शहीद दिखाया है और इस पेंटिंग ने रेवोल्यूशनरीज को एक पावरफुल आइकन दे दिया। तो डेविड केवल पेंटिंग्स तक ही सीमित नहीं रहे, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक्टिव सपोर्टर और नेपोलियन के ऑफिशियल पेंटर भी बने। उनकी पेंटिंग नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नियो क्लासिज्म का, जिसमें नेपोलियन को एक हीरोइक फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, काम, पावरफुल, ऑलमोस्ट डिवाइन। डेविड ने हिस्ट्री को सिर्फ ग्लोरीफाई नहीं किया बल्कि शेप किया। उनका मानना था आर्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समाज को बदलने के लिए होती है। उनकी पेंटिंग क्वेश्चन उठाती है ट्रुथ, पावर, लीडरशिप और सैक्रिफाइस पर। तो आगे चलकर डेविड के स्टूडेंट्स ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट्स में रोल प्ले किया, जैसे कि रोमांटिसिज्म, रियलिज्म। उनका आर्ट एक ब्रिज था, एक पास्ट और फ्यूचर के बीच में। तो ये था एक ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ नियो क्लासिसिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप सीइंग द वर्ल्ड क्रिएटिवली।